नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और आपको बताऊं अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ क्योंकि बच्चे अभी उठे नहीं थे। आज छुट्टी है, आज है बसंत पंचमी तो उसकी छुट्टी है बच्चों की, तो इसलिए वे उठे नहीं थे। रात भी लेट ही सोए थे, पहले वो पढ़ते रहे फिर अपना खेलते रहे, मस्ती करते रहे, तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो मैं तो उठ गई थी, लेकिन मैं उठ के ही क्या करती ना, बच्चे उठे थे तो नाश्ता बनाती तो किसके लिए बनाती और फिर घर का काम भी तभी होता। तो अभी मैंने इनको उठाए हैं, मैं कहा चलो नहा धो के तैयार हो जाओ तीनों। पीयू यहीं पे ही है, रात यहीं पे ही रह गई थी। और आज बच्चों की फरमाइश है कि मम्मी हमें आलू के पराठे खाने। तो इधर मैंने रख दिया है आलू बॉईल करने के लिए, तो आलू बॉईल हो जाएंगे। और ये देख लो, ये चल रहा है इनका, बस सुबह ही छेड़छाड़, वो उसका मार यही रहा है इनका। 1 घंटा हो गया यही प्रोग्राम चल रहा। इधर अब मैं उठा देती हूँ बिस्तरे, देखिए ऐसे ही पड़े। तब मैं बिस्तरे उठा दूँ तब तक हमारे आलू भी बॉईल हो जाएंगे और तो फिर उसके बाद मैं अपना तैयारी कर लूँगी आलू के पराठे बनाने की। तब तक ये तीनों बहनें भी नहा धो के तैयार हो जाएंगी। बेटे वो अलमारी भी खोल के घेर दी, ऐसे ऐसे काम करें तो खैर जी मैं फटाफट रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी मैं लग गई हूँ बिस्तरे वगैरह रखने में, और हम सारी चारों माँ बेटे यहीं पड़ी थे सारे, और तीनों ये बच्चे बेड पे और मैं फोल्डिंग पे। तो यहाँ पे बस मैं उठाने लगी हूँ बिस्तरे। पहले मैंने इसलिए नहीं उठाए थे क्योंकि ये लेट रही थी। ईशु फिर मेरे पास ही लेट गई थी रात को आके। ईशु का तो ये होता है जब तक जागती है तो दूसरी जगह लेट जाती है, थोड़ी देर में जब उसे नींद आती है मेरे पास ही लेटती है। तो यहाँ पे बस मैं आकर रख दूँ। और बच्चों को मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा तुम नहा धो लो। पानी मैंने गर्म लगा ही दिया था, लेकिन ये अपनी मस्ती में लग रही थी खेलने कूदने में। फिर मैंने भी सोचा, मैं कहा चलो कोई नहीं, 1 आध दिन मिलता है बच्चों को। आज मतलब छुट्टी थी बसंत पंचमी की, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, रोज तो सुबह ही उठ कर बेचारी नहाती धोती है, सुबह ही चली जाती हैं। और जब ये इकट्ठी हो जाती है फिर इनका ज्यादा होता है। और मैं ज्यादा बच्चों को डांटती धमकाती नहीं हूँ, नहीं है कि बार बार उनको डांटते रहो। गलती पे कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि गलती पे धमकाना भी पड़े, कई बार मारना भी पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि बात बात पे उनको डांटते रहो, फिर बच्चा ना चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो समझाने के तरीके से समझाती भी हूँ, धमकाने के तरीके से धमकाती भी हूँ। तो सब काम मैं टाइम टाइम से करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू, ये फिर मैं आ गई थी किचन में और आलू ये छील दिए हैं गुड्डू ने। गुड्डू कहने लगी लाओ मम्मा मैं आपकी हेल्प करा दूँ, और ये ठंडे हो गए थे, वो कहने लगी लाओ मैं आलू छील दूँ। तो उसने छील दिए। और इधर बस मैं जो भी इसकी स्टफिंग तैयार होगी, पराठों की, उसके लिए जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं तैयार कर लेती हूँ। प्याज मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में। मैंने क्या इशू करके गई है, इशू कह रही मम्मी लाओ मैं करूँ। जब मैं चॉप करने लगी वो कह रही थी मुझे, और आ गई थी, उसने कर दिया। तो फिर मैंने धनिया और हरी मिर्च वगैरह ये भी सारी काट के कर लिया है तैयार। तो अभी थोड़े से आलू गरम थे, इनको मैं कद्दूकस करके रख दूंगी, क्योंकि अगर गरम गरम में डालूंगी नमक वगैरह तो वो फिर ज़्यादा मतलब पतले से हो जाते हैं। आलू ठंडे हो जाते हैं तब ज़्यादा अच्छी स्टफिंग बनती है, आलू की जो पिट्ठी बनती है तभी अच्छी बनती है। तो यहाँ देखिए मैं कस दूंगी इन आलू को, तो थोड़ी देर में ये ठंडे हो जाएंगे। तो आलू वगैरह मैंने ठंडे करके रख दिए। अब जो मेरे पास पुदीना और हरी मिर्च है उनकी मुझे बनानी है चटनी। और चटनी बनानी मतलब चटनी है, आपको पता ही हम हमेशा बना के रखते हैं, मैं तो रखती हूँ हमेशा चटनी बना के। वो इसलिए क्योंकि रोटी राटी के साथ सब खा लेते हैं और पराठों के साथ भी अच्छी लगती है। कई बार जैसा दही होती है, दही में डाल के भी खा लो। तो यहाँ पे धनिया मका ये सूख के गई ऐसे, तो फिर मैंने ये सारा काट लिया, धो लिया अच्छी तरीके से। मिर्च वगैरह भी काट के डाल लूंगी, थोड़े छोटे पीस कर लूंगी क्योंकि बड़े बड़े रखती हूँ ना, कई बार मिक्सी में वे अच्छे से नहीं पीसते। बस इसमें मैं नमक ऐड करूंगी, बाकी कुछ जैसा प्याज अदरक वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। और ये ना 10-15 दिन आराम से चल जाती है, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। इसको डब्बी में बंद करके रख दो फ्रिज में, और बिल्कुल हरी की हरी रहती है, ये भी नहीं है कि वैसी ही हो जाती है। अगर हम मतलब खुली कटोरी में रखते हैं फिर तो वो काली काली सी भी हो जाती है, लेकिन अगर बंद डब्बी में रखते हैं
तो वो बिल्कुल हरी रहती है। तो यहाँ चटनी देखिए हमारी बन के तैयार होगी और ये मैं निकाल के रख दूंगी डब्बी में, बंद करके इसको फ्रीज में रख दूंगी। और अब देखिए थोड़ी सी ये आलू है जो हमारे, ये भी ठंडे से हो गए। अब मैं इसकी पिट्ठी बना के तैयार कर लूँगी। जो प्याज वगैरह जो भी मैंने चीज़ें चॉप की है वो डाल लूँगी और फिर इसके अंदर मैं डाल लूँगी सूखे मसाले, मतलब धनिया पाउडर, मिर्च, नमक और काली मिर्च का पाउडर जो भी डालने, थोड़ी सी अजवाइन डाल लूँगी, जीरा भी डाल लूँगी। थोड़े थोड़े करके मैं सारे मसाले इसमें डाल लेती हूँ। हल्दी नहीं डालती बस। अगर आपको लगे कि हल्दी डालनी, हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया। तो सारी चीज़ें देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर दी और ये पिट्ठी हमारी आलू के पराठे की बनके तैयार होगी। और वैसे तो आपको बताइए आलू के पराठे कैसे बनते हैं, लेकिन मैं कम ही बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ मैं आलू के पराठे, क्योंकि सुबह ही सुबह ये बच्चे लेकर जाते हैं स्कूल में। छुट्टी वाले दिन भी कभी कभी मेरा होता है, बल्कि आज भी मैं यूँ कहती बच्चों को, मैं कब तो मैं लेट होगी, दोपहर को बना दूंगी। तो गुड्डू को लग रही थी नहीं मम्मा आज तो बनाओ, मगर चलो कोई नहीं, बच्चे जब कह रहे बना देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैंने देखिए दूध वगैरह गर्म कर दिया। इनको जो दूध पीना, ये दूध के साथ ही खाती है सुबह को। मैं कहती भी हूँ, मैं कहा बेटे ऐसा खा लो, बल्कि सुने और पीयू ने दोनों ने दही के साथ खाए थे पराठे और गुड्डू ने दूध और मलाई के साथ। मक्खन भी था, मक्खन गांव में से आया था, गुड्डू को मक्खन पसंद है, मलाई भी पसंद है, बल्कि ईशू नहीं खाती, ना मलाई खाती ना मक्खन खाती। तो वो कह रही थी कि मम्मी मुझे तो आज मक्खन के साथ खाने और दूध के। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिए हैं बस पराठे बनाने, फटाफट बना दूंगी, सिंगल ही बन जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा गोल तो बने नहीं थे, थोड़ा सा वो जो आलू थे ना वे थोड़े से गर्म से थे, तो जैसा उसमें नमक डल गया तो वो थोड़ा सा ढीला सा हो गया था। थोड़ी देर बाद तो ठीक हो गया था। अभी थोड़ी सी गर्म सी थी ये पिट्ठी सी जो स्टफिंग है हमारी, तो उससे वे थोड़े से बाहर निकल गए थे। तो खैर जी जैसा भी कैसे अपना बना लिए, बच्चों को भी छका दूंगी और अपने आप भी। तो देखे जी थाली हमारी लग के तैयार होगी। आलू का पराठा, दही है, मक्खन है, जिसके भी साथ इनको खाना है खा लेंगे। 2 दही के साथ खाएगी, 1 खाएगी मक्खन के। जितने बच्चे हमारे सबके अलग अलग वो है खाने के कि वो उस चीज से खाएगा, वो उस चीज से। खा लो दोनों। ये तैयार होगी आलू का पराठा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाने शुरू कर दिए, बच्चों को दे दिए हैं मैंने, वे खाने लगे, तीनों बैठ गए हैं। अपना गरम गरम उनके लिए बनाती रहूंगी और देती रहूंगी। और बच्चों का पेट भर जाए तो ये समझ लो सबका ही भर जाता है। और अभी पता ही है इसके पापा भी नहीं आए, यहाँ कन्हैया भी नहीं है, तो खाना तो हमारा ऐसा ही बनता है, एक टाइम बना लेते हैं, तीनों टाइम हम तीनों माँ बेटी खा लेते हैं। और यही मैं कहा चलो जो कुछ ये कहती है मैं वही बना देती हूँ। बहुत ज़्यादा सब्जी सुब्जी का तो इनको इतना है नहीं। कल भी इन्होंने आलू बोला था, आलू बना दिया था, मतलब एक रायता बोला था, रायता बना दिया था। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा है सब्जी, तो 3 जनों में लगती कितनी है, एक टाइम बना के हम तीनों टाइम खा लेते हैं। तो यहाँ मैं कहा चलो पराठे ही बना दूं जब कह रहे बच्चे। तो यहाँ पे देखिए मैंने भर के बनाने शुरू कर दिए। 1-2 तो मेरे शुरू के थोड़े से निकल सी गई थी, लेकिन बाद में अच्छे बन गए थे। तो आलू के पराठे तो गरम गरम अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, और मैंने तो काफी दिन में बनाए आज। तो आ जाओ जी आप भी पराठे खा लो। तो मैंने बनाने शुरू कर दिया, तीनों बहनें बैठ गई और तीनों को दे दूंगी, बस में गरम गरम खा लेंगे। बल्कि गुड्डू तो कह रही मम्मा सबके लिए बना लो, सब एक साथ बैठ के खा लेंगे। गुड्डू को रहता है कि मम्मा भी हमारे साथ बैठ के खाए, लेकिन मुझे ये होता है मैं कहा नहीं सब गरम गरम खा लेंगे, मैं आराम से खा लूंगी। फिर मेरे चक्कर में ये होगा कि सबके मतलब ठंडा भी हो जाएगा, सबके ही ठंडे होंगे। तो वो कहती है कोई बात नहीं मम्मा सब खा लेंगे, बना लो पहले। मैं कहा नहीं तुम खा लो, कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगी।
तो इन सब ने खा लिए थे, उसके बाद फिर मैंने भी खा लिया था। और अब आ गई हूँ फिर से मैं रसोई में, यहाँ पे करूँगी मैं अपना काम। यहाँ ये मलाई रखी थी, इसको मैंने लगा दिया था जामन, मतलब जमा के रख दी थी। तो इसको मैं बना रही हूँ मक्खन। पहले तो मुझे लग रहा था मक्खन शायद बनेगी नहीं, लेकिन अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गया ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 5 मिनट तक मैंने इसको फेंटा और ये मक्खन हमारा बन के एकदम तैयार हो गया। और पहले मैं सोच रही थी इसमें गर्म पानी डाल लूँ, मैंने कर भी लिया था बल्कि मैंने गैस पे, लेकिन फिर मतलब कोई भी पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऐसे ही आ गया। बाद में फिर मैंने इसमें नॉर्मल पानी मोटर का भर के वही डाल दिया, क्योंकि इसमें ज़रूरत थी नहीं, ये बिल्कुल अच्छे से आ गया था। तो वो इसलिए डाल दिया, जो लस्सी सी है वो इसकी निकल जाएगी। तो यहाँ पे बस मक्खन निकाल के रख दूंगी गर्म करने के लिए, मतलब उसे पकाऊंगी नहीं आज, थोड़ा सा गर्म करके पिघाल के रख दूंगी, जिससे कि उसकी जो लस्सी है वो अलग हो जाएगी, सुबह फिर गर्म कर दूंगी। तो यहाँ बस देखिए फटाफट से बस कर दूंगी, क्योंकि यहाँ काम भी जरूरी होते हैं, रोज के जो काम होते हैं खाने पीने के साथ साथ इनको भी देखना पड़ा है। अब तो धीरे धीरे आदत होगी सारे काम को करने की। पहले तो ये होता था कि ये काम तो हमें, जब हमारी मम्मी दादी करती थी ना ये काम मक्खन मुक्खन बनाना, तो हम ये सोचे थे मैं ये पता नहीं क्यों करने लगे हैं सुबह सुबह काम, लेकिन जब अपने आप करना पड़ा है ना तब पता चला है हाँ सारे ही काम, मतलब एक लाइफ में एक आदमी के जीवन में कितने काम है ऐसे जो जरूरी होते हैं करने, होते उसके हिसाब से है, मतलब ये नहीं कि सभी मलाई बुलावे हैं सभी मक्खन बनावे ये नहीं, लेकिन जैसा उसका रूटीन होता है, जैसा उसकी फैमिली होती है उसी के हिसाब से उसे बहुत सारे काम ऐसे जो कंटिन्यू करने पड़ते हैं समय समय पे। तो आदमी की हैबिट फिर ऐसी बनती चली जाती है, जैसा हो रहन सहन उसी के हिसाब से फिर आदतें भी ऐसे ही बन जाती है। तो खैर देखिए जी मक्खन हमारा भूल चुका है, निकाल दिया मैंने, अब इसको रख दूंगी पिघाल के, उसके बाद बस मैं अपनी किचन वगैरह सारी सेट कर दूंगी। तो बस फिर मेरा सारा काम हो गया था, साफ सफाई भी हो गई थी, आंटी भी करके चली गई थी। उसके बाद बस मैं थोड़ी फ्री हुई थी, तो यहाँ आ गई थी गुड्डू की चाची, पहले भी देखी होगी आपने। तो ये आई थी मेरे पास, काफ़ी दिन बाद आई थी, मैं बैठी फिर इनके साथ बात करती रही। काफ़ी टाइम यह है कि जब अकेले रहते हैं ना कोई आ जाता है तो यूँ लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि अब 1-2 घंटा हमारा आराम से निकल जाएगा, और फिर कैसे चला जाता है। अकेले तो थोड़ा सा यही है, बच्चे पढ़ते रहते हैं कभी अपना खेलते रहते हैं, उनके साथ मुझे क्या निकालना टाइम। और जब हम फ्री से होते हैं, क्योंकि काम भी इतना नहीं है, इनके साथ थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसा हम 3 ही हैं, 2 गए हुए कन्हैया और इसके पापा, तो काम भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम काफ़ी देर बैठे रहे, बातें करी, चाय इन्होंने पी नहीं, मैंने बोला भी था ये पीती नहीं चाय, तो बस ऐसे ही हम बैठे रहे। ये हमारे गाँव के ही, जैसा बताया था मैंने पहले भी शायद आपको, कि ये मेरी देवरानी लगती है, गाँव के ही हैं, हम एक ही गाँव के। वे भैया जो हैं इनके हस्बैंड वो भी सिलाई का ही काम करते हैं, तो इनकी भी अपनी शॉप है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही बैठे रहे काफ़ी देर, 1 घंटा सारा बातें करते रहे, कैसा टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो खैर जी आज की वीडियो इतनी है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।